और जिस मातृशक्ति के गुणानुवाद को बेटियां आपके सामने प्रस्तुत कर रही थी, ऐसे स्वनाम धन्या डॉक्टर अर्चना शास्त्री और बहुत ही छोटी सी उम्र में, जबकि बड़े बड़े लोगों को भी मंच पर आने में डर लगता है। ये तो बहुत छोटी सी बच्ची है, लेकिन निर्भीकता के साथ में अपनी बात को रखने वाली बेटी उदिता आर्या और वेद पाठ का निरंतर प्रथम दिन से ही आपके बीच में प्रस्तुतिकरण करने वाली गुरुकुल की स्नातका बेटी श्वेता आर्या, मंच का कुशल संचालन कर रहे थे आचार्य गणेन्द्र जी शास्त्री, समागत भक्त श्रद्धा की भाजन वंदनीय मातृशक्ति बात राष्ट्र की चल रही है। और मैंने प्रातःकाल भी कहा था, यहाँ जितने भी श्रोता हैं एक तरह से प्रेम के रूप में, और ये कार्यक्रम बड़े धूमधाम से चल रहा है। राजनेता भी अपने रैलियां धूमधाम से निकालते हैं और राजनेताओं से कुछ लोग जुड़े भी होंगे। जरा विचार करेंगे, चिंतन करेंगे, उनकी रैलियों में न तो धूप है न धाम, बिल्कुल सरासर धूप। अरे धूमधाम तो यहाँ हो रहा, ये कितना पवित्र स्थान है जहाँ पर धूम उठ रहा है। अभी भी धूम कहते हैं, धुएं को धाम कहते हैं ऐसे स्थान को जहाँ पर ये धूम की धूम रहती है। तो धूमधाम से तो कार्यक्रम केवल आर्य समाज का ही होता है। हाँ, कभी नेता हुआ करते थे, दैनिक ऐसे करते थे। आजादी के बाद भी कुछ ऐसे नेता हुए जिन्होंने अपने जीवन में दैनिक नीति को अपनाया। एक महात्मा एक नगर में पहुंचे, जैसा आपका बाड़ी है, घरों में झांकते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, फिर दूसरे घर, तीसरे घर। लोगों ने देखा बात क्या है, ये महात्मा दोनों को झांक करके देख रहा है, क्या कोई दाल में काला है। बहुत सरल बात करूंगा, प्रमाण महत्वपूर्ण युक्ति से बात करने का प्रयास कर रहा हूं ताकि आपकी समझ से परे है। और इधर जो माता बात कर रही है, पीछे इधर उधर अपनी बातें एक आध का जाकर के कर जाए, जो सत्संग चल रहा है उसमें बाधा न पहुंचे, मेरा निवेदन है। और वो अगर नहीं सुन पा रही है तो दूसरे लोग जाकर के बोल, आप में से कोई जाकर के बोल सकते। ये महात्मा जैसे आगे बढ़ रहा था, लोगों ने पूछ ही दिया, क्या बात है महात्मा, घरों में देख रहे हो बड़ी तेज दृष्टि से, देख क्या रहे हो? इस घर में उस घर में दरवाजे पर झांक के आगे बढ़ जाते हैं। महात्मा ने जो उत्तर दिया वो बड़ा आश्चर्यजनक, आपको क्या आश्चर्य है? महात्मा कहते हैं मैं शमशान देख रहा हूं। लोगों ने सर पर हाथ रखा, कह रहे महात्मा शमशान यहाँ घरों में मिलेगा, शमशान देखना है तो जाओ बस्ती के बाहर बनाओ, क्योंकि बस्ती के बाहर ही आप घरों में देख रहे हो। तो महात्मा कहता है हाँ मैं घरों में देख रहा हूं। बोले आशय क्या है तुम्हारा कहना? तो आपने नाम सुना होगा महात्मा चाणक्य। महात्मा चाणक्य कहते हैं स्वाहा सदाकार विवर्धितानि शमशान तुल्यानि ज्ञानी। अरे जिनमें स्वाहा और सदा के वेद मंत्रों की ऋचाओं का पाठ नहीं होता, जिन घरों में ये आवाज सुनाई नहीं देती, वो तो घर नहीं है, वो तो शमशान के घर है। अब आप स्वयं सोचें कि कितने घर हैं जिन घरों में यज्ञ होता है, वो क्या कहते हैं?
यज्ञ को दूसरे शब्दों में कहा गया है हो। क्या कहते हैं? हवन। हो संस्कृत में होम शब्द, होम माने हवन, यज्ञ। और अंग्रेजी में होम मीन्स क्या है? जरा बोलो। अंग्रेजी में होम मीन्स क्या? अरे हम अंग्रेजी का ही अनुकरण करें तभी तो हमको परिणाम मिलेगा। ये घर वही है जहाँ होम होता है, और जहाँ होम नहीं होता वो होम कैसे है? और बड़े आश्चर्य की बात तो ये है कि केंद्र में भी और प्रांतों में भी सब जगह अपने अपने स्टेट के भी और केंद्र के भी होम मिनिस्टर है कि नहीं? मिनिस्टर है। मिनिस्टर संस्कृत का शब्द है, बिगड़ करके अंग्रेजी में मिनिस्टर बना है। संस्कृत का शब्द है मुनि स्तर। अरे जिसका स्तर ऋषि मुनियों जैसा है वो मिनिस्टर यानी मंत्री हुआ करता था राजा का, और होम नित्य प्रति करता था, इसलिए उसको गृह मंत्री कहते थे, होम मिनिस्टर कहते थे। होम मिनिस्टर भी अपने पद की परिभाषा नहीं दे सकता। यह ज्ञान हमारे देश में छाया हुआ है। बात राष्ट्र की करते हो, विचार करना कितना बड़ा ज्ञान है। स्वामी जी महाराज ने होम की रचना की, संकल्प लिया होम करेंगे, यज्ञ करेंगे, एक वेद से करेंगे, और शाम में से निरंतर यहाँ पर 15 तारीख से यज्ञ प्रारंभ हो चुका है, और आज 18 यानी चौथा दिन। आपकी गर्वमयी उपस्थिति बहुत ही प्रार्थनीय है, और जो भी उपस्थित हुए हैं वो एक क्वालिटी आदर्श के रूप में उपस्थित हुए हैं, वो सभी धन्यवाद के बाद। राष्ट्र की चर्चा चल रही है, राष्ट्र भी एक यज्ञ होता है। राष्ट्र यज्ञ किया था मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। अरे राष्ट्र यज्ञ किया था हमारे क्रांतिकारियों ने, जिन्होंने 7,32,680 क्रांतिकारी फांसी के फंदे को चूम गए। ये मैं नहीं कहता हूँ, ये अंग्रेज गोरे यहाँ से भाग करके गए थे उनकी रिपोर्ट। जो 1857 से क्रांति उठी थी, और 90 वर्षों के इस अंतराल में क्रांतिकारियों ने इतनी आहुतियां दी, और अपने जीवन को स्वाहा करते हुए कहा, इदम राष्ट्राय धन्योम, ये तो राष्ट्र के लिए है, इसे हमारा अपना कुछ नहीं है। बोलो अरे वतन, ए लोगों तुम वतन में आजाद रहना, स्वतंत्र रहना, हम तो सफर करते हैं। एक क्रांतिकारियों की जज्बात, एक केवल प्रातःकाल का समय था। आपका जैसे पास में गांव है बाबई, यहाँ बाबई के लोग भी होंगे, स्वामी जी महाराज का भी तो घर गांव वही है। सर्वप्रथम मुझे इस जनपद में आपने बुलाया, जब ये निर्व्यानंद नहीं तब वृंदावन वाली थी, क्योंकि वृंदावन वाला, और मैं तो वृंदावन की भूमि का रहने वाला हूँ, मथुरा वृंदावन जन्मभूमि वहाँ की है। उनका चलो अच्छा है, वृंदावन बना दिया, मध्य प्रदेश में भी रहते हैं, यहाँ भी वृंदावन बना दिया। हमारे यहाँ कोई कार्य अच्छा हो जाता है तो क्या कहते हैं जानते हो? अरे बन गया वृंदावन। आप सभी लोग धन्यवाद के पात्र हो। वृंदावन का नाम भी मथुरा में प्रसिद्ध है, जहाँ कृष्ण का जन्म हुआ है, ऐसी पवित्र मथुरा, जिन्होंने राष्ट्र का संदेश दिया, राष्ट्र पुरुष थे। गांव से एक युवक निकला, गांव नदी के किनारे पर, नदी को पार करने के लिए नौका चलती थी, नाव चलती थी, जानते हैं नाव। युवक आते ही प्रातःकाल का समय था, मल्ला वहां बैठा हुआ था, नाविक से कहता है मुझे उस किनारे पर पहुंचा। नाव चलाने वाला व्यक्ति कहता है अभी ठहरो, तुम अकेले हो, और भी कुछ यात्री आ जाने, तब अपनी नाव लेकर के चलूंगा, जरा ध्यान से सुनना, दृष्टांत समझाने के लिए होता है, इसका दृष्टांत समझना है। युवक बैठ गया, यात्रियों का आना आरंभ हो गया,
यात्री आए गए आते गए, नाव भर गई। अच्छा नाव भर गई तो मल्लाह कहता है युवक चलो अब मैं इस किनारे से उस किनारे पर अपनी नाव ले चलता हूँ, बैठ। जानते हो जो युवक सबसे पहले आया था और सबसे पहले उस पार जाना चाहता था, वो क्या कहता है, अब मैं तेरी नाव में नहीं बैठूंगा। अरे हमारी भी बात सुन लो, अपनी बात तो बाद में करनी है। ए बच्चों, यहाँ मैंने क्या कहा था, वक्ता का ध्यान रखना। और जानते हो वक्ता कितनी सोच और बुद्धि लगाता है बोलने में, ऐसे ही नहीं निकलता। आत्मा मध्या समेत त्यात्या मनोयुक्त विवक्षया मनः काया महंति सब प्रेरित मार्ग। इस बोलने के विज्ञान को समझो, महावाशिका कहते हैं। आत्मा बुद्धि से चिंतन करके, विचार करके, निश्चय करके मन को युक्त करता। मन जठराग्नि को प्रेरित करती, जठराग्नि वायु को प्रेरित करती, वायु रस चरण मंथन धनति स्वरम, वो वायु मंत्र स्वर से यहाँ से नाभि केंद्र से उठता हुआ और कंठादि स्थानों को प्राप्त होता हुआ स्वर को, शब्दों को जन्म देता है। पढ़ो महावाष्य। लेकिन आपने तो किसी ने महावाष्य नहीं पढ़ा होगा, और पढ़ा होगा तो अच्छी बात है, ये बेटियां पढ़ी, इसने भी व्याकरणाचार्य किया है, जो श्वेता मेरे बाद बोलेगी, और इसने भी किया है अभी जो आपके सामने बोल करके गई है, जो दिल्ली विश्वविद्यालय से इस समय व्याकरण शास्त्र को लेकर के ही डॉक्टरेट की उपाधि इन्हें प्राप्त होने वाली है। अच्छी चिंतन, और आप कल से विचार सुन ही रहे हैं। तो व्याकरण शास्त्र के अंदर विज्ञान ऐसा है, बोलने के अंदर कितना बल लगता है। आत्मा बुद्धि को, बुद्धि से विचार करके मन को प्रेरित करता, और मन वायु को प्रेरित करता, और वायु वह कंठादि स्थानों को प्राप्त होता हुआ मन स्वर को जन्म देता है। इसलिए जरा ध्यान रखो, वक्ता के साथ में अन्याय मत करो। कोई बात समझ में नहीं आ रही है, कोई इधर उधर हो जाओ, कोई बात नहीं, लेकिन शांत रहो, बाधा मत करो। जैसे ही वक्त ने कहा मैं अब तेरी नाव में नहीं बैठूंगा, मल्लाह आश्चर्य से पूछा है तुम तो सबसे पहले आए, और जब मेरी नाव यहाँ से भर गई अब कहते हो मैं नहीं बैठूंगा। क्यों नहीं बैठेगा भाई? तो ये वक्त आगे का उत्तर क्या देता है, आगे कहता है तेरी नाव डूबेगी। क्या होगा जानते हो ना, तेरी नाव डूबेगी इसलिए नहीं बैठूंगा। और उसकी बात का विश्वास कैसे हो? वो अपनी नाव लेकर के चल पड़ा, उसमें 3 प्राणी बड़े विचित्र बैठे। एक तो ऊंट वाला व्यक्ति बैठा था अपना ऊंट लेकर, एक मदारी बैठा था अपना बंदर लेकर, और कुछ कालेज जानते हो शब्द किसे बना? लॉर्ड मैकाले से बना। लॉर्ड मैकाले ने 1835 में जो वर्तमान शिक्षा पद्धति चल रही है इसका बीजारोपण करते हुए अपने पिता को पत्र लिखा था कि मैं भारत में एक ऐसी शिक्षा का बीजारोपण कर रहा हूँ, यदि वो फलीभूत हो गई तो भारत का व्यक्ति जलवायु के आधार पर चेहरे मोहरे से तो भारतीय दिखाई देगा, लेकिन मन और मस्तिष्क से भारतीय नहीं रहेगा। ये समय भारतीयता का अभाव है। तभी तो कन्हैया जैसे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, तभी तो जेएनयू में आए दिन उपद्रव होते हैं कि नहीं होते? ये उसी शिक्षा का परिणाम है। उस शिक्षा के कुछ बच्चे भी बैठे थे। लॉर्ड मैकाले के कॉलेज का अभिप्राय है, लॉर्ड मैकाले से मैकाले ले लो और जा जोड़ दो, क्या बन जाएगा? कॉलेज। कॉलेज शब्द लेकर के जाओ जोड़ दो तो क्या बन जाएगा? कॉलेज। वही लॉर्ड मैकाले की शिक्षा चल रही है, कोई परिवर्तन नहीं है। और मेरी बात पर विश्वास न रहा हो तो राजीव दीक्षित की कैसे सुन करके देख ले, जो बाबा रामदेव जी के बहुत ही बड़े अच्छे संवाद के प्रचारक थे, शायद आपने सुना हो किसी। अल्पकाल में वो हमारे बीच से चले गए। क्यों चले गए, कैसे हुए, वो घटना रहस्य में है, लेकिन आपने सुना तो होगा। एक विद्यार्थी के स्टूडेंट आया,
और पढ़ाने वाले को क्या कहा जाता है? मास्टर। मास्टर तो कहा जाता है। एक बात और स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, मास्टर का अर्थ पढ़ाने वाला ही नहीं होता। बड़े भूल में हो, बाजा बजा रहा है, क्या है बोलो? बाजा मास्टर। ढोलक बजाने वाले ढोलक मास्टर। घास खोद रहा है तो घास मास्टर। मास्टर का पढ़ाने वाला ही नहीं है, चुनौती है कल तक मैं आपके बीच में। लेकिन क्या करें, विडंबना हमारा तो सारा खेल अंधकार में अंजाम में चल रहा। पढ़ाने वाले को गुरु कहते हैं, पढ़ाने वाले को आचार्य कहते हैं, पढ़ाने वाले को पाठक कहते हैं, पढ़ाने वाले को उपाध्याय कहते हैं। कि हमारी संस्कृति के जो शब्द है वो सारे के सारे लुप्त प्राय होते चले जाए। खैर, आगे चर्चा को न बढ़ाते हुए निवेदन कर रहा था। उनमें से एक बालक ने कहा, ये जो बैठा है ना बंदर, इसके कान में उंगली कर उसे भय भी पूरा काट लेगा तो। मेरी जेब में कलम है, कान की ओर जैसे कलम पढ़ाया, बंदर का स्वभाव जानते हैं। बंदर उछल करके एकदम ऊंट की गर्दन पर बैठ गया, और जैसे बंदर ऊंट की गर्दन पर बैठा, ऊंट उठ खड़ा हुआ। यहाँ भी देखे हुए ना, राजस्थान का हेलीकॉप्टर, राजस्थान में भी रेगिस्तान में बहुत बहुत पाए जाते हैं, जहाँ कोई भी सवारी कार्य नहीं करती, वह ऊंट करता है। राजस्थान की बात बता रहा हूं। और ऊंट के उठने में बड़े झोटे लगते हैं, नाव डिसबैलेंस हुई और डूब गई। ये नाव को चलाने वाला नाविक तैरते आता है और आकर के उस युवक से सबसे पहले पूछता है, क्यों भाई, तेरे कैसे जान लिया था कि मेरी नाव डूब गई? तो युवक कहता है, तेरी नाव में त्रिदोष भर गया। क्या भर गया था? त्रिदोष। ऊंट वाला, बंदर वाला। क्यों जी? ये त्रिदोष हो गया। अरे ऊंट वाला और विद्यार्थी, जिसे नटखट कहते हैं, स्टूडेंट, ये त्रिदोष भर गया था, इसलिए तेरी नाव को मैं समझा था डूब गई और डूब गई। ये तो कथानक है, इसका सार मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। आज हमारे भारत रूपी राष्ट्र नौका में भी त्रिदोष भर गया है। और जानते हो कौन सा दोष है? अब तीनों दोषों की चर्चा नहीं हो सकती, एक की भी नहीं हो पाई, क्योंकि समय भी अधिक हो गया और धीरे धीरे इनका जो विराजनी है ना, क्या नाम है इसका? अभी जो आपके सामने विचार रख रही थी, अर्चना के लोग पूजा क्या, इसकी विराजनी तो बस धीरे से इसको सुनते भैया को सुन के धीरे धीरे। लेकिन चलो अच्छा है, धन्यवाद देता हूँ। हम अपनी विराजनी पुरुष वर्ग बैठा हुआ, राज सब समझदार है, क्रीम है, क्वालिटी है। मैं निवेदन कर रहा था, हमारे भारत रूपी राष्ट्र में 3 दोष आ गए हैं। चिंतन कर लेना, रात्रि को विचार करना क्या कहा था। और मैं सबसे पहला दोष है धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता का ये तांडव भारतवर्ष में हो रहा है। मत मतांतरों को धर्म मान लिया गया, मजहब को धर्म मान लिया, संप्रदाय को धर्म मान लिया, जबकि अपने से कोई भी धर्म नहीं है। आप बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं, मजहब स्थापित हुए कितने वर्ष हो गए? 1400 से कुछ ऊपर है, 1429 वर्ष लगभग हो रहे हैं जो इस्लाम मजहब चला। अच्छा, इससे पहले संसार था कि नहीं? बुद्धिजीवी लोग बैठे, तो ये संसार था। सृष्टि को बने हुए कितने वर्ष हो गए? 1,96,08,53,120वां वर्ष चल रहा है। हमारे पंडित जी संकल्प में पढ़ते हैं, इनमें से 1429 या 30 वर्ष निकाल तो क्या बचा? ईसाई मत पर चले हुए कितने वर्ष हो गए? 2020 चल रहा है। 2020 से पहले संसार में कोई ईसाई नाम की चिड़िया नहीं थी। कान खोल करके सुन लो, पंचांग उठा करके देखते हैं, हमारे एजेंसी हो कौन सा सच चल रहा है? 2020
20 इसको क्या कहते हैं? यीशु ईसा। उनका कौन सा चल रहा है? हिजरी ईसा। मैं पंचांग के आधार पर बोलता हूँ, जनती के आधार पर बोलता हूँ। पंडित जी के पास जाकर के देखते, गलत तो नहीं बोल रहा। अरे 2020 से पहले ईसाई दुनिया के अंदर नहीं था। दुनिया कुछ हजार वर्ष हुए बौद्ध मत को, जैन मत को और आपके सिख मत को 2, 2.5, 3 हजार वर्ष से पहले दुनिया में कोई भी मत मतांतर नहीं था। अच्छा, दुनिया थी तो लोग थे कि नहीं? जब लोग थे तो किस धर्म का पालन करते थे? उत्तर पूछो। राजनीति के धर्म से। जब संसार था पहले से मत मतांतर एक भी नहीं था। इस्लाम मोहम्मद ने चलाया है, ईसा मसीह ने चलाया है, बौद्ध मत महात्मा बुद्ध से चला है, जैन मत महावीर स्वामी से चला है। क्या इससे पहले संसार नहीं था? संसार था, और जब संसार था तो लोग भी थे। किस धर्म का पालन करते? कोई जवाब देते भाई का ना। मैं तो चुनौती देता हूँ, मेरे लोकसभा में बहस करा दो तो तैयार, और आज समाज ही तैयार हो सकता है। ध्यान का सिपाही होने के नाते आपके सामने निवेदन कर रहा हूँ। अरे धर्म की कोटि में नहीं आते, ये मत मजहब पंथ और संप्रदाय की कोटि में आते हैं। और इनको धर्म मान लेना सबसे बड़ा अज्ञान है। मत चलने वाले व्यक्ति को मताने कहते हैं, ध्यान देना। पंथ चलने वाले व्यक्ति को पंथाई कहते हैं, मजहब पर चलने वाले व्यक्ति को मजहबी कहते हैं, और संप्रदाय का पालन करने वाले व्यक्ति को संप्रदाय कहते हैं। जरा अपने मुक्त कंठ से बोल देना, धर्म का पालन करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? धर्मात्मा कहते हैं। क्या कहते हैं जी? धर्मात्मा। आत्मा शब्द केवल धर्म के साथ लगा है, न मत के। मतात्मा सुना, पंथात्मा सुना, मजहबात्मा सुना, संप्रदायात्मा सुना। जहाँ धर्म आता है तुरंत आत्मा शब्द जुड़ जाता है। जैसे विश्व के किसी भी देश का नाम ले लो, चीन, अमेरिका, जापान, रूस इत्यादि, कोई भी देश का नाम ले लो, ऑस्ट्रेलिया ले लो, पाकिस्तान ले लो, किसी भी देश के साथ में माता शब्द जुड़ा है क्या? लेकिन भारत का नाम आते हुए माता शब्द स्वतः जुड़ जाता है। हर कोई कहता है भारत माता। चीन माता नहीं होती, जापान माता नहीं होती, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, रूस, कोई भी माता नहीं। माता शब्द केवल भारत देश के साथ होता है, क्योंकि माता निर्माता होती। अरे भारत के लोगों ने ही सारे संसार के देशों का निर्माण किया है, इसलिए भारत माता कहलाती है। लेकिन विडंबना है, आज के इतिहास में पढ़ाया जाता है नई दुनिया की खोज किसने की जी? किसने की नई दुनिया की खोज? वास्को डी गामा। मन से उत्तर मिल रहा है, पीछे से, सामने से। वास्को डी गामा ने नई दुनिया की खोज की। अरे वो जब महाभारत का युद्ध हुआ था तो अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया आदि नाना प्रांतों से 11 समुदाय उठा करके लेना। उस समय राजे महाराजे या क्या में सम्मिलित हुए थे। बबुवाहन अमेरिका से आया था, और हमारे महान पुरुष भी अमेरिका में ससुराल बनाए। मूर्खों से पूछो इतिहास झूठा क्यों पढ़ा रहे हो? अरे नई दुनिया की खोज किसी विदेशी ने नहीं की है, हम सारे संसार को जानते थे। हम आर्यभट्ट देश के नाम सारे संसार में लिया जाता था, इसलिए इस देश को भारत माता के नाम से जाना जाता है। अच्छा, गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की? गुरुत्वाकर्षण, मिट्टी का ढेला ऊपर गिरा, ऊपर फेंका, कहाँ गिरा? आकर के नीचे। ये भी अंग्रेजों के मध्य पड़ गया। अरे जो कौम टट्टी करने के बाद अपनी सफाई करना नहीं जानती, कागज से पहुंचती है, कपड़े से पहुंचती है, वो कौम हमको सभ्यता सिखाएगी? आज भारत के शासन में ऐसे लोगों की सत्ता में लोग बैठे हुए हैं जो उसको आगे लाना चाहते हैं, और मर्यादा पुरुषोत्तम नाम आकर्षण को तो काल्पनिक मानते हैं। बोलो, मानते हैं कि नहीं? ऐसी मान्यता आई कि नहीं? वापिस लेना पड़ा अपना शब्द।
कांग्रेस ने कहा था एक बार शपथ पर, क्या लिखा था, राम कृष्ण काल्पनिक है, इस नाम के कोई पुरुष हुए ही क्यों नहीं हुए, वापिस भी लेना पड़ा। विडंबना है, हमारा त्याग झूठा पड़ा है। याद रखो सारे संसार का एक ही धर्म है, धर्म किसी व्यक्ति से नहीं चलता, धर्म वेद से चलता है और वेद परमात्मा की वाणी है। इसलिए परमात्मा जिस व्यवस्था को देता है उस व्यवस्था का नाम धर्म है। ईसाई मुसलमान आदि जो भी मतांतर खड़े हुए हैं उनको धर्म की संज्ञा 3 काल में नहीं दी जा सकती। और सर्वनाश क्या है, सेक्युलर शब्द, इस देश का सर्वनाश सेक्युलर कर रहा है। संविधान में जो आया है ना, ये सर्वनाश करता है। क्या विडंबना, सन 47 में हमारा देश आजाद क्यों जी हुआ ना। और संविधान की पहली धारा बताना चाहता हूँ, उठा करके देख लेना किसी के पास हो। संविधान की पहली धारा में देश का नाम परिभाषित है, इंडिया दैट इज भारत। बोलो है कि नहीं? इंडिया दैट इज भारत माने इंडिया माने भारत। संसार का कोई ऐसा देश है जिसको इस माने रूस, चीन, जापान कुछ कहा जाता हो, लेकिन यहाँ भारत नाम का भी इंडिया शब्द दे दिया और इंडिया के नाम से दुनिया जानती है। बोलो जानती है? सन 47 से लेकर के अब तक आजादी प्राप्त करने के पश्चात भी हम अपने देश का नाम भी संशोधित नहीं कर सके। विडंबना नहीं है? कम से कम नाम तो ठीक कर लो। भारत ही भारत तो नहीं कहते, इंडिया माने भारत हो ही नहीं सकता। इंडिया नाम तो घृणा की दृष्टि से अंग्रेजों ने दिया, हिंदुस्तान नाम मुगलों ने दिया था। हमारे देश के तो आज भी संकल्प में 2 ही नाम बोले जाते हैं, आर्यावर्तांतरते जम्बूद्वीपे भारत खंडे। ये सच्चाई है, हमें अपने ओर से नहीं कहना, पंचांग उठा करके, लेकिन सत्ता के लोग स्वीकार नहीं करेंगे इस बात को, क्योंकि वो आज भी अंग्रेजों के पिट्ठू बने मजबूरियों को छोड़ना पड़ेगा और नहीं तो नाम भूल रही। हमारे हमको नारा दिया गया है, हम 2 आगे हमारे 2 और वो क्या बोलते हैं, हम 5 हमारे 25। अच्छा लोग तो नहीं है, कुछ दिनों के बाद किसका शासन होगा, 25 का या 2 वालों का? बाबा रामदेव ने अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में कहा था, अरे हिंदू कम से कम 4-4, 5-5 को करो, तुम्हारी जनसंख्या घट रही है, उनकी बोलो निरंतर बढ़ रही है कि नहीं? सारा देश आतंकित, सारा विश्व आतंकित है। मैं तो मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूंगा। सबसे पहला प्रश्न है मोदी जी का, क्या कहते हैं, किसी भी देश में चले जाओ, चाहे ट्रंप यहाँ आ जाए, सबसे पहली बात करते हैं, अरे आतंकवाद के खिलाफ हम सबको एकजुट होकर के। बोलो ये राष्ट्र है कि नहीं? ये राष्ट्रीयता है। आगे की हमारी अपनी बातें हैं उनको बाद में सुना दिया जाएगा, लेकिन राष्ट्र में जरूरी है कि हम पहले आतंकवाद का सब मिलकर के सामना आवश्यक है कि नहीं है? आवश्यक है। निवेदन करा था, सबसे पहला दोष है सेक्युलर, चाहे वेद हो, चाहे कुरान हो, चाहे बाइबल हो, संविधान की दृष्टि में सब बराबर। और कमाल की बात है, हमको बहुसंख्यक कह करके हम अपने वेद की शिक्षा अपने विद्यालयों में नहीं दे पा रहे और वो अपने मदरसों में बोलो दे रहे हैं कि नहीं? बिजनौर में अभी हथियारों के जखीरे मिले हैं कि नहीं? उन्होंने एक नारा दिया था, हंसकर दिया है पाकिस्तान और लड़कर ले ये हिंदुस्तान। वो उसी सन 47 से लेकर के अभी तक उसी योजना में लगे हुए हैं और हम सोए और लोग जागने की आवश्यकता। राष्ट्र के थोड़ा सा चिंतित बात राष्ट्र की आगे इसलिए कहना है, एक ऊंट बबूल के पेड़ के नीचे बैठा था, करवट ले रहा। किसी व्यक्ति ने पूछा, क्या बात है भाई?
करवट को नहीं लाया, बोले कांटे चौथे आसानी से बैठने दे देते। उस व्यक्ति ने आश्चर्य के साथ कहा, तुम तो इन कांटों को खा जाते हो, चाहे बबूल हो चाहे बेरिया हो, बेरिया भी काट खाते हैं, उनको सबको खा जाते हैं, खा जाते हो। और अब कांटों से डर रहे हो, इधर करवट इधर करवट। बोले जिनको मैंने खा लिया था वो पच गए, और पच करके मेरे शरीर के पालन में पोषण में सहायक बन गए, लेकिन जो बाहर बच गए थे वो ध्यान रखना चैन से नहीं बैठने देते। अच्छा, चैन से बैठने दे रहे हैं क्या? चिंतन कर लेना। सबसे पहला दोष है धर्मपेक्षता, जिसकी दवाई हर बार की देती है। और दूसरा देश है वर्तमान लोकतंत्र, जो बहुमत के आधार पर निर्णय लेता है। महर्षि मनु के विरुद्ध है लोकतंत्र को, तो महर्षि मनु भी मानते हैं, लेकिन लोकतंत्र में एक बात महर्षि मनु ने विशेष कही है, एको वेद धर्म यम यमस्य प्रियतमा सविज्ञया परम धर्मो नाज्ञानवत्। एक वेद का विद्वान जिस धर्म की व्यवस्था देता है वो धर्म सर्वमान्य होना चाहिए। और हजारों करोड़ों लोग धर्म की व्यवस्था दें, क्यों जी अनपढ़ वो धर्म की व्यवस्था दे पाए? नहीं दे पाएंगे। मैं आपके सामने निवेदन करना चाहता हूँ, बस 3 दोषों को बता रहा हूँ। सबसे पहला दोष क्या है? धर्मपेक्षता। दूसरा दोष क्या है? वर्तमान लोकतंत्र, जो गुरुकुला है, जनमत का सम्मान करना चाहिए, लेकिन नहीं हुआ। अच्छा सच बताओ, भारत का प्रथम राष्ट्र प्रधानमंत्री कौन बना? कौन बना? जवाहरलाल नेहरू। एक ही परिवार ने 3 प्रधानमंत्री दे दिए, चौथा तैयार बैठा दौड़ में है। हम बन नहीं पाएंगे तो मैं भी सोच, लेकिन पप्पू तो तैयार है, नारायण है कि नहीं है? और जानते हो जब जनता का निर्णय लिया गया, 15 वोटों में से 2 समर्थन में थे नेहरू के, और 13 किसके समर्थन में थे? सरदार पटेल। सरदार पटेल के समर्थन में 13 वोट, और नेहरू के पक्ष में 2 वोट। प्रधानमंत्री 2 वाला बना कि 13 वाला? लोकतंत्र का आदर हुआ कि अनादर? क्यों जी? गांधी जी ने कहा, पटेल देश की जनता तो तुमको प्रधानमंत्री देखना चाहती है, लेकिन नेहरू किसी भी कीमत पर इस बात को स्वीकार नहीं कर रहा। तुमने अभी तक मेरी बातों को माना है, एक बात और मान लो, अपने नाम को वापस ले लो। इस सबसे बड़ी गलती अगर किसी ने की सरदार पटेल ने, तो अपने जीवन में सबसे बड़ी यही की कि नाम वापस ले लिया गांधी के। और गांधी के सामने एक शब्द बोल दो, आप सब समझ जाएंगे, मजबूरी का नाम। मजबूरी तो हमको खा रही है। अगर इस मजबूरी के आगे घुटने नहीं टेके होते और सरदार पटेल ने नाम वापस नहीं लिया होता, तो आज भारत देश का नक्शा कुछ और होता। ये हमारे लोकतंत्र का भी सम्मान नहीं हुआ। हुआ क्या? नहीं हुआ। लेकिन ये दोष बनकर क्यों रह गए? और तीसरा दोष क्या है? परिवार नियोजन, परिवार कल्याण विभाग। अरे परिवार नियोजन की बात है तो सब पर लागू होनी चाहिए। उन्होंने तो कह दिया हम नहीं स्वीकार करेंगे, शरीयत के खिलाफ है। तुमने कभी कहा कि हमारी गीता के खिलाफ है? तुमने कभी कहा कि हमारे सिद्धांत के, वेद के, दर्शनों के खिलाफ है? कभी नहीं कहा। अब तो ये नारा लगने लगा है, हम दो। पहले कहा जाता हमारे 2, फिर आया हमारा 1, और अब नारे लगाए हम 2 हम ही 2। बच लो कैसे बचो? आओ, ये मूलभूत 3 समस्याएं मैंने आपके सामने रखी हैं। ये राष्ट्र रूपी नौका में ये 3 दोष भर गए हैं, इनको दूर करना पड़ेगा और इन माताओं का सम्मान करना पड़ेगा। इन्होंने बड़ा बलिदान दिया है। उदय सिंह
की रक्षा किसने की? माता पन्ना धाय। अरे चंदन को लिटा दिया और इधर उदय सिंह भी लेटा हुआ था। बलवीर सिंह तलवार खनखनाता हुआ लेकर के आता है। कहाँ है उदय सिंह? जब उदय सिंह को पूछा गया तो वाह, हृदय पर हाथ धर करके देखो, अपने बेटे चंदन की ओर इशारा कर दिया और उसने चंदन का कत्लेआम कर दिया। अरे उदय सिंह की रक्षा नहीं हुई होती तो महाराणा प्रताप कहां से आते, और महाराणा प्रताप नहीं आते तो हमारे राष्ट्र का स्वाभिमान कैसे जीता। बस एक बात लेकर के अपनी वाणी को विराम की ओर ले चल रहा हूं। एक नट देखा है ना, कला का, और नट तो सब जगह जाकर के कला दिखाता है। महाराणा प्रताप के भी दरबार में पहुंच गया, अच्छा कला का प्रदर्शन किया। महाराणा प्रताप प्रसन्न हो गए और महाराणा प्रताप प्रसन्न होकर के कहने लगे, अरे तुझे जो कुछ मांगना है मांग ले। तो नट कहता है, महाराज मुझे क्या चाहिए, मैं तो थोड़ा सा पैसा लेकर के अपने आजीविका चलाता हूं। बोले नहीं, तू मांग ले, मुझे आज बड़ी प्रसन्नता है। उसे भी पता है क्या मांगा, अगर दे ही रहे हो तो अपनी पगड़ी दे दो। पगड़ी है ना सर पर, पगड़ी से बढ़कर के दुनिया में कोई इज्जत मानी ना जाती, कभी नहीं लिखा है। अब तो पगड़ी गायब हो रही है, और महात्मा जी के सर पर है, अपने देव मुनि जी ने उतार के रख दिए, शायद इनके पास भी हो सकता है महाराणा प्रताप का ही संदेश दिया हो। महाराणा प्रताप ने नट को दे दी, और दे करके, क्यों वचन हार चुके थे और वचन कभी हम वापस नहीं लेते थे, ध्यान रखना। महाराणा प्रताप भी वचन दे चुके थे, नट के कहने से उसको दे दिया मांगी हुई वस्तु को। लेकिन एक बात कह दी, अरे नट तू सब जगह जाता है और पगड़ी टेक देता है, सर रख देता है, अकबर के दरबार में भी जाएगा सर रख देगा, मेरी पगड़ी की शान का इज्जत रखना, शान मान आन जाने न पावे, ध्यान रखना। और नट सीधा पगड़ी लेकर के सर पर रख करके चला जाता है अकबर के दरबार में, और अकबर के दरबार में जाता है तो सीधे हाथ में पगड़ी को उतार लेता है, हाथ को इस तरह कर लेता है और सर टेक देता है। अकबर कहने लगा, ये कौन सा तमाशा कर रहा है तू आज नया? अरे हमेशा पगड़ी सहित तू सर मेरे चरणों में रख देता था, आज पगड़ी तेरे हाथ में है और तेरा सर मेरे चरणों में है, बात क्या है? ना ध्यान देना। एक आजीविका कला का प्रदर्शन करने वाला व्यक्ति कितना स्वाभिमान की रक्षा करने वाला होता है। वो नट कहता है, देखो मैं नट हूँ, कलाकार हूँ, अभी तक आता था आपके सर चरणों में रख देता था, पगड़ी भी होती थी, लेकिन आज पगड़ी मेरे हाथ में है और सर आपके चरणों में है, और इसलिए सर चरणों में झुक रहा है कि मेरा तो काम यही है, आजीविका इसी से चलती है। लेकिन ये पगड़ी आपको नहीं पता मेरी नहीं है, सर तो मेरा है इसलिए झुक रहा है। ये जो पगड़ी है वो स्वाभिमानी महाराणा प्रताप की है, जो कभी विधर्मी के चरणों में झुक नहीं सकती। ये स्वाभिमान की रक्षा की थी। पन्ना धाय ने उदय सिंह की रक्षा की, उदय सिंह का प्रभाव ये निकला, महाराणा प्रताप की प्राप्ति हुई, और महाराणा प्रताप जंगलों की खाक छानता रहा, लेकिन विधर्मी के सामने कभी नतमस्तक नहीं हुआ। जितने भी तुष्टीकरण के दोषी हैं वो सारे के सारे राष्ट्रघाती हैं। तुष्टीकरण की नीति ही राष्ट्र में घात कर रही है। आओ हम राष्ट्र रक्षा के लिए संकल्पबद्ध हो, चिंतन करें, जाकर के राष्ट्र के लिए जन जागृति की आवश्यकता है, तब जाकर के राष्ट्रीयता की बात कर सकेंगे। माताओं, आपका स्वाभिमान पन्ना भाई से पूछना, और पूछना चाहती हो तो माता यशोदा से पूछो। अरे देवकी ने तो योगीराज कृष्ण को केवल जन्म मात्र दिया था, योगीराज कृष्ण का निर्माण अगर किसी ने किया था तो माता यशोदा ने किया था कि नहीं? माता निर्माता भक्ति का पाठ पढ़ना पड़ेगा। इसलिए माताओं की अहम भूमिका है। पुरंधेरियोषा वेद कहता है राष्ट्र को धारण करने वाली मातृ शक्ति होती है। माता जीजाबाई ने छत्रपति शिवाजी को तैयार किया, भगत सिंह को तैयार किया था, और भगत सिंह की फांसी सुनने के बाद भी माता विद्यावती महिलाओं को बुलाती है, और फांसी की सजा बोल चुकी है, फांसी लगने वाली है, और महिलाओं को, माताओं को बुला करके कहती है, आओ बहनों गीत गाओ, आज मेरे भगत की शादी है। भगत को क्या होनी थी? फांसी। और माता विद्यावती क्या कह रही है? मेरे भगत की दुल्हन आई कि नहीं आई?
अरे आजादी रूपी दुल्हन को लाने में ही भगत सिंह जैसे महान क्रांतिकारियों का योगदान था। इदम राष्ट्राय दंडों का पाठ करते हुए संसार से चले गए। उनके लिए हमें निश्चित रूप से उनका कृतज्ञ होना चाहिए और कृतज्ञ बने रहेंगे तो राष्ट्र चिंतन हमारे मस्तिष्क में होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आगामी चर्चा पुनः करेंगे। आप सबका धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विरमित करता हूँ। ओम सामा सत्युक्ति परपात्र।